अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सरवर खान और आप लोग देख रहे हो हिंदी वजीफ़ा। नज़र बद एक ऐसी चीज़ जो बहुत ख़तरनाक होती है। जब किसी बंदे को नज़र बद लगती है तो उसमें कुछ अलामतें ज़ाहिर होती है, कुछ निशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान को नज़र बद लगी है। आज हम आपको बताने वाले हैं नज़र बद की कुछ ऐसी निशानियाँ जिसको देखने के बाद आप भी पता लगा सकते हो कि आपको नज़र बद है या नहीं है। हम आपको आगे इलाज बताएंगे, आपको कौन सी दुआ कौन सा वजीफ़ा करना है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नज़र बद की कुछ निशानियों के बारे में। अगर आप में निशानियां ज़ाहिर होती हैं, आप समझ जाइए आपके ऊपर नज़र बद है, किसी दुश्मन की नज़र बद है आपके ऊपर, और इसका इलाज कर लीजिए आगे चल के। तो पहली निशानी है बीमार हो जाना, मतलब कि आपको बीमारी लग जाएगी और आपके ऊपर दवा असर नहीं करेगी। नंबर 2, बदन में सुस्ती रहती है, हर वक्त आपको आलसी आती है और आपका बदन सुस्त रहता है। नंबर 3, दिमाग काम नहीं कर पाता, ऐसा लगता है बंद हो गया हो दिमाग बिल्कुल ही। नंबर 4, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाना। नंबर 5, सारे बदन में कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते, जो हाथ पैर है वो काम नहीं करते, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती। नंबर 7, गुमसुम रहता है, वो खुद नहीं समझ पाता कि उसे हुआ क्या है और ना कोई और दूसरा समझ पाता है कि इस बंदे को आखिर हो क्या गया। नंबर 8, कोई कारोबार करने जाता है तो वो बंद हो जाता है। नंबर 9, अगर जानवर को नज़र लग जाए तो दूध देना बंद कर देता है और खाना पीना छोड़ देता है और चिल्लाता है। नंबर 10, और अगर बच्चे को नज़र लग जाए तो बच्चा रोने लगता है और खेलना बंद कर देता है और किसी भी चीज़ से चुप नहीं होता और हर वक्त परेशान रहता है। नंबर 11, दौलत को नज़र लगती है तो बरकत ख़त्म हो जाती है, पैसा बहुत सारा रहता है फिर भी ख़त्म हो जाता है, और यहाँ तक कि पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पैसे और उसकी आपस में कोई दुश्मनी हो। इतनी ज़्यादा गुर्बत आ जाती है और इंसान परेशान रहता है और बहुत मुसीबत में घिर जाता है। एक ख़त्म होती है और दूसरी आ जाती है। दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र आदमी को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। मतलब नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से इंसान को मौत तक आ सकती है, इंसान मर भी सकता है। नज़र आदमी को पहाड़ से धक्का दे देती है, पहाड़ से इंसान गिर सकता है नज़र की वजह से। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि वह पहाड़ पे से भी गिरा सकती है किसी को। कोई चीज़ तकदीर के आगे नहीं जाती, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती दुनिया में जो तकदीर के आगे जाती तो वो नज़र होती। नज़र ऐसी चीज़ है जो इंसान की तकदीर को भी बदल सकती है। मतलब कि बद नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है। नज़र बद हक है, शैतान उसे हाजिर करता है और बनी आदम के हसद की वजह से होता है, शैतान इसका फ़ायदा उठाता है। नज़र बद बहुत बुरी चीज़ होती है। आगे सुनिए, नज़र आदमी को कत्ल कर देती है, हालांकि दूर से ही सही, लेकिन इंसान कत्ल हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है नज़र बद की वजह से। इतनी बुरी चीज़ है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हज़रत सलीद बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु कुर्ता उतार कर बैठे थे। दूसरे सहाबी हज़रत अमीर बिन इब्न रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा और यूँ कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म तो मैंने किसी कुंवारी लड़की का भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म तो मैंने किसी कुंवारी लड़की का भी नहीं देखा। बस इतना ही कहना था। कुछ देर बाद हज़रत सलीद बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुखार चढ़ गया और वो तड़पने लगे। जब वो तड़पने लगे तो सहाबा कराम ने उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जिस्म देखकर किसी ने कुछ कहा था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में से किसी ने कहा, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कौन है वो? सहाबा कराम में से किसी ने कहा, अमीर बिन इब्न रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बुला के लाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस को आगे सुनिए। जब वो आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई क्यों अपनी नज़र के ज़रिए से अपने भाई का कत्ल करना चाहता है? जब तुमने उनको देखा तो बारक अल्लाह, माशा अल्लाह क्यों नहीं कहा? बरकत की दुआ क्यों नहीं दी
किसी के पास नियामत देखो तो माशा अल्लाह बारक अल्लाह कहना चाहिए। सहाबा के लिए हमारा अकीदा ये है कि सारी दुनिया के औलिया इकराम अदना सहाबी का दर्जा भी नहीं ले सकते। हज़रत अमीर बिन इब्न रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरी सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता थे। उनके दिल साफ़ थे। उन्होंने जब कहा तो उनके दिल में कोई हसद नहीं था, लेकिन ये ताज्जुब की निगाह से जब उन्होंने देखा तो शैतान ने फ़ौरन उस पर हमला कर दिया और वो चीज़ नज़र में मुब्तला हो गई। प्यारे दोस्तों, आपको इस हदीस से कुछ समझ में आ गया होगा। आगे सुनिए। हज़रत अमीर बिन इब्न रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनको वज़ू करवाया। वज़ू कराने के बाद वज़ू का पानी एक बर्तन में जमा किया और पानी हज़रत सलीद बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ पर बैक पर बहाया, जिससे उनकी नज़र टूट गई। लेकिन ये इलाज तब हो सकता है जब नज़र लगाने वाले का पता हो। अगर आपको नज़र लगाने वाले का पता नहीं है तो हम आज आपको बताएंगे कि नज़र बद का इलाज कैसे किया जाता है। एक आधी बाल्टी पानी बाथरूम के सामने बाहर रखकर उस पानी में हाथ डालें। एक बाल्टी पानी भर के, आधी बाल्टी भरना है पानी की, उसमें हाथ डालना है, 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 7 बार दरूद शरीफ, 7 बार सूरह फातिहा। उसके बाद 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेना है। उसके बाद 7 बार 4 कुल पढ़ने हैं। 4 कुल आपको याद होंगे या आप नेट पर देख सकते हो। 7 बार फिर से दरूद शरीफ पढ़ना है। जो शुरू में दरूद शरीफ पढ़े थे, आखिरी में आपको वही दरूद शरीफ पढ़ लेना है। पानी पे दम नहीं करना है। इस पानी पर आपको दम नहीं करना है, सिर्फ पानी से नहा लेना है। जिस पर नज़र ज़्यादा हो वो 21 दिन तक नहा सकता है। और भाई लोग, आपकी जब सेहत अच्छी हो जाए और कुछ मसला ना रहे तब भी आपको हफ्ते में एक बार नज़र बद का गुस्ल कर लेना है, क्योंकि आजकल माशा अल्लाह बरकत की दुआ कोई नहीं देता। कोई आजकल आपको बरकत की दुआ नहीं देगा, बहुत ही कम लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नेमतों को राज में रखने से मदद हासिल करो, अपने कामों को अंजाम तक पहुंचने तक राज में रखो। हर नेमत वाले हसद के शिकार हैं और हर नेमत वालों के साथ में हसद करने वाले लोग आसपास में रहते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ नज़र है। नज़र बहुत बुरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ नज़र है। अगर आप अपने लिए कोई वजीफ़ा चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर आऊँगा। जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिख दो ताकि मैं आप सभी भाई लोगों के लिए दुआ कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।